नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। परीक्षा मंथन यूपीपीएससी प्रीलिम्स 1000 एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, परीक्षा मंथन यूपीपीएससी प्रीलिम्स को फॉलो करिएगा। और यह जो भी प्रश्न आप लोग को दिए जा रहे हैं बहुत ही सारगर्भित है और हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका यूपीपीएससी प्रीलिम्स हो या फिर आपका बीपीएससी प्रीलिम्स हो या फिर आपका आरओ हो, कोई भी परीक्षा हो, हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। परीक्षा मंथन की 1000 एमसीक्यू को आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। अगर कंप्लीट कर लेंगे तो परीक्षा कोई भी हो, कम से कम 15 से 20% प्रश्न आप लोग को यहाँ से मिल सकते हैं। और यह विशेष रूप से टारगेट किया गया है और यूपीपीएससी प्रीलिम्स को जो 24 अक्टूबर को होने वाली है उसी परीक्षा को टारगेट किया गया है। यह पूरी बुक है जो कंप्लीट करा रहा हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऋग्वैदिक धर्म था तो ऋग्वैदिक धर्म क्या था? बहुदेववादी था। आपको पता है कि बहुत सारे देवी देवता थे, कुल मिलाकर 33 देवी देवता बताए गए हैं। तो देखिए, ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था। ऋग्वैदिक आर्य प्रारंभ में सभी देवताओं को शक्तिशाली मानकर उनकी स्तुति करते थे। यही उनका बहुदेववाद था। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद है किस उपनिषद में है? तो कंठोपनिषद में है। विकल्प सी। भूगोज कोई महत्वपूर्ण है? क्यों है भूगोज कोई महत्वपूर्ण? तो ये आप लोग को बताते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं का उल्लेख है। यही आप इसी के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, एशिया माइनर स्थित भूगोजकोई से 1400 ईसा पूर्व एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में हित्ती और मितानी नामक कबीले के बीच हुई संधि का उल्लेख है। संधि की शर्तों की रक्षा हेतु इसमें वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य का उल्लेख है। यह आता है, कभी कभी एक दो लोगों का मिस्टेक रहता है तो ये ध्यान रखिएगा। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य इन्हीं देवताओं का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से है? तो बुद्ध के जीवन से किसका संबंध है? तो एक कौशल का संबंध है और एक मगध का संबंध है। यही है, मतलब 3 और 4 जो होंगे वो आपके सही होंगे, मतलब विकल्प डी। महात्मा बुद्ध का संबंध कौशल और मगध राज्यों से था। बुद्ध ने मगध में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया था। यही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। बुद्ध कौशल की राजधानी श्रावस्ती और सर्वाधिक 25 वर्षा काल उन्होंने व्यतीत किया था। मतलब यहाँ संबंध का मतलब ये है कि महात्मा बुद्ध कहाँ गए थे, प्रत्यक्ष संबंध किसे था? तो कौशल और मगध से ही इनका प्रत्यक्ष संबंध था। यहीं पर वह यात्रा भी किए थे। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। विकल्प सी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध की महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुई थी, जबकि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बोधगया में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। इनके पिता कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के राजा थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। अभी आपको बताया हूँ 25 वर्षावास उन्होंने बिताया था श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध 45 वर्षों तक निरंतर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। इन्होंने सर्वाधिक 25 वर्षावास काल श्रावस्ती में व्यतीत किया था। अतः और अंतिम वर्षावास भी इनका श्रावस्ती में था, ध्यान रखिएगा। अतः सर्वाधिक उपदेश भी इन्होंने श्रावस्ती में दिया था। श्रावस्ती कौशल राज की राजधानी थी। बुद्ध का समकालीन यहाँ का शासक प्रसेनजीत था। श्रावस्ती स्थित पूर्वाराम बिहार में बुद्ध सर्वाधिक समय व्यतीत किए थे। और श्रावस्ती में भी कहाँ? पूर्वाराम बिहार, ध्यान रखिएगा। श्रावस्ती में पूर्वाराम बिहार में बुद्ध सर्वाधिक समय व्यतीत किए थे। अनिकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत है? तो जैन धर्म का सिद्धांत है अनिकांतवाद। विकल्प बी जो होगा वो आपका सम्मिलित है। अगला प्रश्न देखिए, कुंडलपुर जन्म स्थान है? तो कुंडलपुर जन्म स्थान है महावीर स्वामी का। विकल्प सी। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व या 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम या कुंडलपुर में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ कुंडग्राम के यात्रिक वंश के क्षत्रिय थे। उनकी माँ का नाम था त्रिशला, जो वैशाली की लिच्छवी राज चेटक की बहन थी। देखिए, यहाँ पर जैन धर्म से का संबंध किससे है? पावापुरी। हिंदू धर्म का वाराणसी से, इस्लाम का मदीना से और ईसाई धर्म का वेटिकन सिटी से। वेटिकन सिटी जो है एक छोटा सा देश है जो इटली के अंदर ही छोटा सा देश है। सऊदी अरब में स्थित यह आप पढ़ लीजिएगा, लंबा चौड़ा दिया हुआ है। कुल मिलाकर वही है, इसमें बाकी कुछ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 जानपदों का उल्लेख मिलता है, महाजनपदों का। इसमें सर्वाधिक प्रमाणित सूची मिलती है। अंगुत्तर निकाय सूत्र पिटक के 5 निकाय। देखिए, सूत्र पिटक एक ग्रंथ है जिसको आनंद ने लिखा था। आनंद ने इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं, आनंद ने इसे लिखा था। इसमें 5 निकायों का वर्णन है। इसी 5 निकाय में एक निकाय है अंगुत्तर निकाय। उसमें मध्यम निकाय भी है, जातक निकाय है, कई सारे निकाय हैं। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा,
कलिंग युद्ध का विवरण किसमें है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का विवरण है। विकल्प ए जो होगा सही है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग विजय की थी, जिसकी एकमात्र विजय थी। कलिंग का विवरण 13वें लघु शिलालेख द्वारा 13वें दीर्घ शिलालेख द्वारा ज्ञात होता है। अशोक के अभिलेखों में यह सबसे बड़ा अभिलेख है। देखिए अशोक के जितने भी अभिलेख हैं, कुल मिलाकर 14 शिलालेख हैं, तो 14 शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो वह 13वां शिलालेख है। अशोक के स्तंभ लेखों में सबसे बड़ा स्तंभ लेख कौन सा है? तो 7वां स्तंभ लेख है। तो ध्यान रखिएगा यह सब बात। इसी अभिलेख में ज्ञान होता है कि अशोक ने इस युद्ध के बाद भीरी घोष की जगह धम्म घोष का अनुसरण किया। इसी अभिलेख में अशोक के समकालीन 5 यूनानी राजाओं के नामों का भी उल्लेख है। 5 यूनानी राजाओं का, देखिए 5 यूनानी राजाओं का उल्लेख है। और इसी अभिलेख में दक्षिण के सीमांत राज्यों का भी उल्लेख है। यह ध्यान रखिएगा, चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुत्र, इसका उल्लेख, दक्षिण के सीमांत राज्यों का उल्लेख भी इसमें है 13वें शिलालेख में। और 13वें शिलालेख में ही 5 यूनानी राजाओं का भी उल्लेख है। और 13वां शिलालेख सबसे बड़ा अभिलेख है, ये भी ध्यान रखिएगा। कलिंग युद्ध का वर्णन भी 13वें शिलालेख में है। तो ये सब बातें हैं, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। विकल्प ए। तो मास्की नहीं है तो गुर्जरा है, तो गुर्जरा कर सकते हैं। गुर्जरा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में स्थित गुर्जरा से प्राप्त लघु शिलालेख में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक में स्थित मास्की, नेट्टूर, उद्गोलन से प्राप्त लघु शिलालेखों में भी अशोक का नाम उल्लेख हुआ है। मंत्रिपरिषद, मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो समाहर्ता जो था वह राजस्व इकट्ठा करता था। और राजकीय कोषागार का जो संरक्षक था उसे सन्निधाता बोला जाता था। तो विकल्प ए जो है सही है, समाहर्ता। मौर्य काल में समाहर्ता नामक पदाधिकारी राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का अध्यक्ष था। अंतपाल जो था वह दुर्गों का अध्यक्ष था। प्रतिष्ठा जो था फौजदारी न्यायालय का अध्यक्ष था। शक सम्मत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, यह आपका पूरा देखिए, इसमें कौन सही होगा? तो इसमें 22 मार्च सही है, 22 मार्च। विकल्प ए। शक सम्मत जो होता है उसकी शुरुआत मार्च में होती है, 21-22 मार्च को, ध्यान रखिएगा। जब क्या बोलते हैं 21-22 मार्च को क्या होता है? पृथ्वी पर दिन और रात जो होती है समान होती है, समान अवधि की होती है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं, भूलेंगे नहीं। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार प्रथम माह चैत्र होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह का प्रथम दिन 22 मार्च को पड़ता है, जबकि लीप वर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। पृथिव्या प्रथम वीर बहुत बढ़िया उपाधि थी, यह समुद्रगुप्त की उपाधि थी, मतलब पृथ्वी का पहला वीर। विकल्प है वाह। हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को पृथिव्या प्रथम वीर कहा गया है। और कहाँ किसमें कहा गया है? तो हरिश्चंद्र ने कहा है समुद्र प्रयाग प्रशस्ति में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। और किसे कहा, किसका उपनाम है? तो समुद्रगुप्त का उपनाम है। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? देखिए एक शब्द है श्रेणी, तो इसके संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है। 3 कथन दिया गया है। तो देखिए, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। यह बात गलत है श्रेणी के बारे में। दूसरा देखिएगा, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियम, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, यह सही है। दूसरा, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, यह भी सही है। तो 2 और 3 जो है यह आपका सही है, मतलब विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिए, चीनी निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 2 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिए, चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया था। तो भाई जो फाहियान आया था 4वीं सदी में आया था, जबकि कनिष्क का जो शासन था वह 1ली सदी का था। तो यह तो आपका सुमिलित नहीं है, सही नहीं है। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला था और उसे बौद्ध धर्म की प्रतिरोधी पाया, यह आपका सही है। कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसमें प्रतिरोधी का मतलब होता है विरोधी, मैं भूल गया हूँ। देखिए, हर्षवर्धन का समकालीन ह्वेनसांग था, लेकिन उसने देश बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी नहीं पाया था। तो ये भी बातें सही नहीं है। तो कुल मिलाकर न तो 1 सही है न तो 2 सही है, मतलब विकल्प डी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ वही बातें बताई गई हैं। 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त के समय में फाहियान आया था, बौद्ध धर्म की जो प्रतियां थी उनको इकट्ठा करने आया था। और चीनी यात्री जो ह्वेनसांग आता है वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है, यह बात है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये देखिए, नागर, द्रविड़ और वेशर, यह तीनों ही मंदिर निर्माण की शैलियां हैं। तो भारतीय मंदिर वास्तु शैली की 3 शैलियां हैं, विकल्प सी। देखिए, नागर, द्रविड़ और वेशर, जो नागर शैली थी वह उत्तर भारत में प्रचलित थी। जो देखिए, नागर शैली के मंदिर जो थे हिमालय से विंध्य पर्वत के बीच में फैले हुए थे। द्रविड़ शैली के जो मंदिर थे कृष्णा नदी से दक्षिण में फैले हुए थे। और बेसर शैली के जो मंदिर थे विंध्य पर्वत से लेकर कृष्णा नदी के मध्य बेसर शैली के मंदिर थे।
बेसर शैली के मंदिर आमतौर पर उड़ीसा आदि में मिलते हैं, उड़ीसा आंध्र प्रदेश में। लिंगराज मंदिर अवस्थित है तो कहाँ है? भुवनेश्वर में। विकल्प ए जो है वापस सही है, लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में भुवनेश्वर में स्थित है। यह भगवान शिव का मंदिर है। भगवान शिव के त्रिभुवनेश्वर नाम पर ही इस नगर का नाम भुवनेश्वर पड़ा। यह नागर शैली में सर्वोत्तम मंदिर है। 160 फीट ऊंचा है मंदिर, ध्यान रखिएगा। लिंगराज मंदिर देखिए, एलिफेंटा जो है ये आपका गुफा है। श्रवणबेलगोला जो है यहाँ पर मूर्ति है गुप्तेश्वर की, और खजुराहो जो है मंदिर है, और सांची जो है स्तूप है। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर लीजिएगा। देखिए महाराष्ट्र में एलिफेंटा गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गुप्तेश्वर की मूर्ति है। खजुराहो जो है यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में है। राजा धंग ने यहाँ पर मंदिर बनवाया था। सांची में महास्तूप है, सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था, और सुंगू ने भी इसका विस्तार किया था। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, और चैनल को शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप लोग को शेयर जरूर करिएगा, धन्यवाद।